अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुड फार्मिंग इन सियालकोट। तो आज हमारा जो मेन मौजू है वो है मौसमी बीमारियां जो जानवरों में आ रही हैं। सबसे पहले तो आप देखें कि मेरे जानवर जो हैं ये देखें कितने हेल्दी, कितने सेहतमंद और बकायदा जगाली कर रहे हैं। ये आपके सामने ये मिस्टर ह्यूमन है जो बैठ के सामने जगाली कर रहा है, और ये मैडम चांदनी है जिसको हम जानू बेबी भी कहते हैं। ये अपनी बैठ के नीचे पायलट पे पिंजरे के पास तो ये भी कर रही है जगाली, ये आपके सामने है। और मैंने इनको सुबह के डाले हुए थे अमरूदों के पत्ते, जो बचे हुए हैं वो ये हैं, जिन्होंने खा लिए हैं वो खा लिए, बाकी ये जिन्होंने बचा के छोड़े हुए कुछ बाहर भी पड़े हुए हैं। कुछ कुरली के अंदर थे वो मैंने इकट्ठे करके तो एक दावड़े में डाल दिए हैं। तो माशाल्लाह से देखें जानवर हेल्दी हैं। और कुछ जानवर जो हैं वो दो जानवर जो हमारे हैं वो बाहर हैं, वो भी आपको हम दिखाते हैं। लेकिन कुछ शोर इतना बाहर से आ रहा है कि आपको शायद मेरी बात की बाहर जाके आवाज़ की समझ ना आए। तो माशाल्लाह से देखें पहले कितना खूबसूरत लग रहा है जी मिस्टर ह्यूमन जगाली करता हुआ बैठ के। और ये इनके लिए पंखा होता है जो 24 घंटे इनके लिए चलता ही रहता है। ये सोलर पे चलता ही रहता है, ये कभी भी बंद नहीं होता। इसका मकसद हमारा जानवर को गर्मी से बचाना है। और हम आपको बताते हैं कि अपने जानवरों को सेहतमंद रखने के लिए पहले हम क्या चीज़ें देते हैं। सबसे पहले तो हम शीरे वाला पानी देते हैं। जो मरबों का शीरा होता है ना, उसका जो पानी होता है, वो शीरा जो होता है ना मरबे का, वो हम बाज़ार से खरीद लेते हैं। तो जानवरों को पानी में डाल के तो देते रहते हैं। तो अब अनफॉर्चुनेटली जो है ना वो ख़त्म हुआ हुआ था और मिल भी नहीं था रहा, तो मैंने चीनी और नमक का इस्तेमाल किया इस बाल्टी के अंदर, इसलिए पानी ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहा है। सबसे पहले तो हम पानी इस तरह का देते हैं अपने जानवर को। उसके बाद हम अपने हफ्ते में 2 दफ़ा इनको मीठा सोडा देते हैं, यानी कि हर 3 दिन के बाद ना हमें इनके बड्डे में ना 2 चम्मच मीठे सोडे के शामिल कर देते हैं। और ये 4 जानवर हैं जिससे हमारे जानवर जो हैं जगाली बड़ी अच्छी करते हैं। देखिए ये जो है जो चांदनी पे मैडम चांदनी कितनी प्यारी लग रही है जी जगाली करते हुए। और ये इधर अजवा रानी आके पत्ते खाना शुरू हो गया, और ये बरका रानी बाहर से आ गई है। पहले ये बाहर पत्ते खा रही थी। और दूसरा हम इनको एक मसाला बना के देते हैं, वो भी हम हफ्ते में 2 दफ़ा यानी हर 3 दिन के बाद इनको देते हैं। इसके अंदर मैं 200 रुपये का तुमा मंगवा लेती हूँ, और 50 रुपये की मैं जो है ना सौंफ मंगवा लेती हूँ। और नमक हमारे घर में पड़ा हुआ है पहले ही, काला नमक 1 मुट्ठी वो डाल लेती हूँ। सौंफ और तुमा और न काला नमक, इनको मैं अच्छे से ग्राइंड करके सबको मिक्स कर लेती हूँ। और 1 चम्मच इनको हर 3 दिन बाद या 2 दिन बाद इनको मैं दे देती हूँ। उससे जानवर जगाली भी अच्छे करते हैं और खाते पीते भी ठीक हैं। जो हमारा ये गर्मियों का फार्मूला है ये लैदा है, और जो हम सर्दियों में फार्मूला देते हैं वो हमारा लैदा होता है। और हर 2 महीने के बाद मैं इनकी डिवर्मिंग कर देती हूँ। और मैं इनको चेक करती रहती हूँ कि किसी जानवर को जुएँ या चीचड़ तो नहीं पड़े हुए। तो अल्लाह का शुक्र है, आज मैंने जनवरी में इनको इंजेक्शन लगाया था जुओं वाला, और अब तक इनको जुएँ नहीं पड़ी। उसकी वजह मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि उस वक़्त सर्दी बहुत ज़्यादा थी, इनको मैंने कपड़े डाले हुए थे, और मैं जानवरों को मीठा पानी इसलिए ज़्यादा नहीं थी दे रही कि अगर मैं मीठा डाल देती पानी में, ये पानी बहुत ज़्यादा पीते थे और पेशाब बहुत ज़्यादा करते थे। और पता है सर्दियों में मौसम जो होता है ना वो नमी वाला होता है, तो फिर इनका कमरा भी गीला रहता था पेशाब की वजह से, तो फिर बीमारियाँ जन्म लेती हैं, मतलब हर किस्म की। फिर जब नमी वाला कमरा रहे, ऊपर से इनको बंद किया हो कमरे में, अच्छे तरह से इनको पैक किया हो गया, इनको ठंड ना लगे, तो इस तरह से आपको पता फिर जानवर जो है ना मसले पैदा हो जाते हैं जानवर के लिए। तो इसलिए मैं इनको जनाब ऐसे रखती थी। और दूसरी बात ये कि मैं इनको ना अब दे रही हूँ चीनी का 1 चम्मच हफ्ते में 1 दफ़ा। पहली बात तो ये कभी मुझे याद भी नहीं रहता देने का। तो ये पानी जो चीनी वाला पीते हैं और नमक वाला या शीरे वाला, इसके अंदर भी चीनी ही होती है। और जो चीनी जानवर को खिलाई जाती है ना, 1 चम्मच अगर आप हफ्ते में अपने जानवर को खिला देते हैं तो इससे इनको चीचड़ नहीं पड़ते। ये मेरा बड़ा ही पुराना तजर्बा है जो मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। और जो शिकायतें आ रही थी, कुछ भाई कह रहे थे कि हमारे जानवरों को बुखार हो रहा है, मोशन हो रहे हैं, नज़ला हो रहा है, ज़ुकाम हो रहा है, तो उसका भी अलार्म हम आपको बता देते हैं। जब तो स्टार्टिंग में होता है ना, तो जब टोट के जानवर पे असर करते हैं। और जब ये मतलब मामला हद से बढ़ जाता है ना, उस वक्त हम कोशिश करते हैं कि इनको ना कोई मेडिसिन वगैरह दे लें, इंजेक्शन का इस्तेमाल ना ही करें। तो फिर हम इनको ना बेटनी सोल का पत्ता मंगवा लेते हैं टैबलेट्स का बाज़ार से,
एक पैनाडोल की गोली और 2 बेटनीसोल की जो टैबलेट होती है ना, इनको हम बारीक पीस के तो पानी में मिक्स करके तो जानवरों को खिला देते हैं। तो इससे इनका नज़ला ज़ुकाम बिल्कुल ठीक हो जाता है। और अगर इससे भी इनको फ़र्क ना पड़े, मतलब हाँ कम हद से ज़्यादा बड़ी, वैसे तो मैं बढ़ने ही नहीं देती, तो एक दफ़ा हम ना बच्चे खरीद के लाए थे, तो उनका काम जो है ना पहले से ही बढ़ा हुआ था। वो बच्चे 27 दिन के थे, तो यकीन जाने उनको इतना नज़ला ज़ुकाम मोशन, ऊपर से ठंड भी उस वक्त बहुत ज़्यादा थी। अब तो चले मानसून का मौसम है और गर्मी है। आप यकीन जाने मैंने उनको एक डिक्लोरान का इंजेक्शन लगाना था सुबह और एक लिंकोसिन का, ये मैं 2 इंजेक्शन उनको लगाती थी और ये मैं रूटीन से उनको लगाती थी सुबह शाम। 3 दिन मैंने लगाए तो वो बच्चे ठीक हो गए थे। तो ये तो हुआ ना नज़ले ज़ुकाम और बुखार का इलाज। और अब आ जाते हैं मोशन की तरफ। सर्दियों में हम मोशन का इलाज जब करते हैं उसका तरीक़ाकार और होता है, और जब हम गर्मियों में इनकी मोशन का इलाज करते हैं तो उसका तरीक़ाकार और होता है। वो भी हम आपको बता देते हैं। जो जब मतलब गर्मी होती है ना, तो हम दही लेते हैं, उसके अंदर हमने पहले से कच्ची हल्दी ला के रखी हुई है जो सर्दियों में मिलती है, और हमारी जो हल्दी है वो ख़राब नहीं होती, तो वो हमने ना किचन में टोकरी के अंदर रखी होती है। तो हम उसको ग्राइंड कर लेते हैं या उसको मूली कंडे से ना कद्दूकस कर लेते हैं, पील कर लेते हैं। जब वो बारीक हो जाती है तो हम उसको शामिल कर लेते हैं दही के अंदर, और उसके अंदर हम 20 सीसी तेल या 10 सीसी तेल डाल लेते हैं जानवर की उम्र और वज़न के हिसाब से। अगर बड़ा जानवर है तो 20 सीसी डाल लेते हैं, छोटा जानवर है तो 10 सीसी, अगर उससे छोटा है तो 5 सीसी। तो फिर हम शामिल करके तो उसके अंदर थोड़ी सी चीनी का 1 चम्मच शामिल कर लेते हैं, तो और 1-2 चुटकी नमक की डाल लेते हैं। जायका ज़रा नमकोल टाइप हो जाता है। और हम जानवर को 2-3 दफ़ा देते हैं, दिन में 1 दफ़ा देना होता है, या अगर ज़्यादा मसला हो तो 2 दफ़ा भी दे देते हैं। तो यकीन जाने जितने मर्जी मोशन हो, जितना मर्जी काम खराब हुआ हो, बिल्कुल हमारा जानवर ठीक हो जाता है। और अगर पानी की कमी हो गई हो तो हम उसको साशे पैक जो होता है ना पेट्रोल का, वो ला के देते हैं। अगर उससे भी हम देखें कि हमारे जानवर को फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो सरल कंपनी की ना बॉटल मिलती हैं बनी बनाई नमकोल वाली, पेडिट्रॉली उनका नाम होता है, और गम फ्लेवर में जो मिलती हैं। और दूसरा हम कोई दूसरा फ्लेवर इस्तेमाल नहीं करते, हम सिर्फ गम फ्लेवर का इस्तेमाल करते हैं। उससे जानवर को इतनी जल्दी फ़र्क पड़ता है, उससे जानवर का पानी इतनी जल्दी कवर हो जाता है, पानी पूरा हो जाता है कि यकीन जाने उसको ड्रिप की ज़रूरत ही पेश नहीं आती। तो फिर इस तरह से हम अपने जानवरों का इलाज घरेलू टोटकों से ही कर लेते हैं, हमारे जानवर बिल्कुल ठीक ठाक हो जाते हैं। और ह्यूमन साहब, तुम्हें क्या मसला हो रहा है? तुम मुझे क्यों तंग कर रहे हो? क्या बात थी? वो मुझे क्यों तंग कर रहे हो? मेरा हाथ छोड़ पागल। क्या हुआ है? क्या हुआ? क्यों तंग कर रहे? वीडियो बनवानी है? क्या बन रही तेरी वीडियो? बड़ा प्यारा बेबी है ये, यमुना है, यमुना बिथा बिथा, शोना शोना। और ये तो कहता बस मेरे ऐसे हाथ मारी जाओ, मारी ऐसे ऐसे हाथ करी जाओ, मुझे ऐसे ऐसे करके ना मेरे साथ लड़ियाँ करते जाओ। इसको तो और काम ही कोई नहीं है। मैं जब वीडियो बनानी है, जब भी छात पे आना है, इसने मेरे साथ साथ चिपकना है कि मुझे ऐसे करो, मेरी ठोड़ी के नीचे हाथ लगाओ, मुझे ऐसे ऐसे करो, मुझे ऐसे ऐसे करो। इसको तो और काम ही कोई नहीं। तो व्यूअर्स, जो मेन चीज़ें थी मैंने वो आपको बता दी हैं। हम कोई भी इलाज है, कोई भी टोटका है, टोटके का हम दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल करते हैं, और उसको हम 2 या 3 दिन इस्तेमाल करते हैं। और जो मेडिसिन होती हैं उनको भी हम 3 दिन से कम इस्तेमाल नहीं करते, और जो इंजेक्शन होते हैं वो भी हम 3 दिन से कम इस्तेमाल नहीं करते। और इससे हमारे जानवर बिल्कुल ठीक ठाक हो जाते हैं। और आपको जो मैंने मेडिसिन बताई है या इसकी मिकदार बताई है, यकीन जाने जब आप अपने जानवरों को देंगे और आपके जानवर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, तो आप मुझे दुआएं देंगे। प्लीज़ दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखना। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, मतलब यहाँ या आपके पास चीज़ें अवेलेबल घर में नहीं हैं, और आप ज़्यादा परेशान हैं और जानवर एकदम से बीमार हो गया है, तो चावल तो होते ही हैं घरों में, ज़ाहिर बात है, चावल तो हर घर में होते हैं। तो आपने आधा कप चावल बॉयल करने हैं, उसकी पीछे उतारनी है, उसको ठंडा कर लेना है, उसके अंदर नमक और चीनी डाल के नमकोल टाइप बना लेना है। जानवर अगर आराम से पी लेता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो उसको बॉटल के साथ या इंजेक्शन के साथ पिला दें। और चावलों में थोड़ा सा दूध डालें और चीनी डालें, उसको मिक्स करें अच्छे से ठंडा करके, तो ये जानवर को दें। तो ये भी आप दिन में 2 दफ़ा दें, तो इंशाल्लाह इससे भी आपका जानवर बिल्कुल ठीक हो जाता है।
तो व्यूअर्स, ये बड़े प्यारे और मुजर्रब और मेरे आजमाए हुए टोटके हैं जो मैं अपने जानवरों पे इस्तेमाल करती हूँ। मैं डॉक्टरों के पास नहीं जाती, ना मैं डॉक्टरों को ज़्यादा बुलाती हूँ। सिर्फ डॉक्टर मेरे घर में उस वक्त आता है जब इनकी वैक्सीन करनी होती है। उसके अलावा मैं कभी डॉक्टर को मैंने नहीं बुलाया, तो ना मेरे घर कभी डॉक्टर आया है। तो यकीन जाने मेरे जानवर आपके सामने हैं, हेल्दी हैं, सेहतमंद हैं, आपके सामने खड़े हैं और इनकी आप हेल्थ चेक कर लें। तो माशाल्लाह से मेरे जानवर ऐसे ही रहते हैं। और हमारे जो इलाका है इधर से सब्ज़ चारा नहीं मिल रहा, जो मिलता है यहाँ गीला होता है या सड़ा होता है और जानवर खुशी से नहीं खाते। तो जानवर जो है ना वो मतलब फिर भूखे रह जाते हैं, उनको खाते नहीं, ऐसे पड़ा रहता है, मुझे कूड़े में डालना पड़ता है। तो मैंने इसका इलाज यही निकाला कि इनको ना जो अमरूदों वाली रेहड़ियाँ नहीं होती वहाँ से पत्ते मंगवा के जब उन्होंने फेंकने होते हैं तो जाहिर बात है उनसे पहले ही हम ले लेते हैं, ला के उनको अच्छे से धो के खुशक करके तो फिर इनको जानवरों को डालते हैं। ये रात को पत्ते लाए थे और अभी इनको मैंने फिर धोया, फिर इनको खुशक किया और अब जानवरों को डाले हुए हैं। ह्यूमन ना तंग कर, बुरी बात है। मैं आपको दिखाती हूँ, मैडम चांदनी भी बाय पत्ते खा रही है अमरूदों के। ये देखें जी, देख के मुझे भागने लगी थी। ये देखिए ये पत्ते खा रही है। ये ह्यूमन फिर आ गया। मैं तुझे कितना कलाड़ करूँ, बस कर बस कर बस कर ह्यूमन, बस कर, गंदे बच्चे बस कर। ये देखिए बिला वजह ही तंग कर रहा है। अच्छा चलें ठीक है व्यूअर्स, अब मज़ीद वीडियो लंबी ना हो। अल्लाह हाफिज़।